अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी दिनों के बाद जो है वो आज हम क्लास में आए हैं और ये है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी और ये जो हमारा थर्ड बैच जो हम लेकर चल रहे हैं, इसमें से हमने कुछ टॉपिक कवर अप कर लिए थे। बहुत लॉन्ग हमारे बीच जो है वो स्पेस आ चुका है, गैप आ चुका है, तो इसलिए ओवरव्यू देना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना पहला टॉपिक किया था ओपनिंग डीबीटी और सेकंड टॉपिक जो है वो हमारे पास हमने किया था अपना कि हमारे पास व्यू कितने किस्म के होते हैं। थर्ड टॉपिक हम देख रहे थे कि हमारे पास टाइपिंग मोड कितनी तरह के होते हैं और उन्हें हम किस तरीके से एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं। चौथा टॉपिक हमारे पास टाइपिंग का था, जिसमें हमने पूरे कीबोर्ड को कवर अप किया था, फुल कीबोर्ड को थर्ड टॉपिक दोबारा बताइएगा, सॉरी। 6 कीज को एक्टिवेट करना और डीएक्टिवेट करना और कितने मोड की तरीके की टाइपिंग होती है। इसी तरीके से हमने चौथा जैसे कि टाइपिंग का बताया। पांचवा टॉपिक हम कवर कर रहे थे टैब्स का, जो कि हमने कवर कर लिया था। उसके बाद छठा टॉपिक जो है वो हमारा पेजेस का था, लेकिन उसको स्किप करके सर सफ़ात ने जो है वो हेडर और फूटर को तश्कील दिया। वो भी हमारी मैनेजमेंट की डिस्कशन के बाद। ओके जी, सो बात ये है कि टॉपिक्स आगे पीछे हो, मसला वो नहीं है। बात ये है कि आप उससे कितना सीख रहे हैं। हानिया, जैसा कि ये ऑनलाइन क्लास है, यकीनन मेरी बात आप तक पहुंच ही जाएगी। बच्चे आज आप नहीं आए हो, आपने बहुत सबका ऑफ हो चुका है, तो मेरे मुझे उम्मीद है कि आप सब अब आएंगे। और ये है कि सिमरा, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, ओपन डॉक्यूमेंट वाला टॉपिक आप कर चुकी हैं? आपको डीबीटी ओपन करना आ गया है, मैं ये पूछना चाह रही जी हूँ। जी। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट कितने किस्म के होते हैं ये भी आप देख चुकी है। न्यू डॉक्यूमेंट में जाने की कमांड भी आप देख चुकी हैं। डॉक्यूमेंट और प्रिंट जी बेटा, दोबारा बोलिए। प्रिंट डॉक्यूमेंट होता है और एक ब्रेल डॉक्यूमेंट होता है, इसकी बात कर रही हैं उसमें आप? किस कमांड के जरिए जाते हैं? कंट्रोल एम। आकाश। ओके। 6 कीज एक्टिवेट डीएक्टिवेट किस की के जरिए होती है? जी F2 बेटा। या F6? बेटा F2 एक ही की है। हाँ, शाबाश, वेरी एक है। गुड। कौन सी है? F2। जी बेटा। ओके। अब उसके बाद हमने बात की थी अपनी टाइपिंग की। अच्छा समरा, ये बताएं कि आपने 6 कीज के ऊपर टाइपिंग करके देखी थी फिर? नहीं, 6 कीज की मुझे टाइपिंग सही नहीं आती। मुझे पता है ठीक। कि ये ABCD और JKL होता है, लेकिन वो है कि मुझे उस पर आदत नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो सिंपल कीबोर्ड है उसके ऊपर टाइपिंग करूँ। 6 ओके। कीज वाला सिस्टम। पर सीखता है ताकि जो है वो भी टेस्ट दे सके और उस पर भी टेस्ट दे सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं 6 कीज की। देखिए, सबसे पहले हम जो है वो अपना डीबीटी इंस्टॉल किया। नाउ हम डेस्कटॉप पे गए, विंडोज डी से हमने डीबीटी को डी से तलाश किया और उसे ओपन कर लिया। हमारे पास फर्स्ट स्टेप पेज हो गया, वेलकम टू डीबीटी डायलॉग, दिस सॉफ्टवेयर एक्टिवेट डीबीटी टू कंफर्म। ओके, उसको आप ओके कर दीजिएगा। अगर आपके पास बिल्डिंग फॉन्ट्स का ऑप्शन आ जाए, तो टास्क मैनेजर से जाके उसे क्लोज करके दोबारा ओपन कर दीजिएगा। सब टाइम ऐसा होता है कि बिल्डिंग बॉक्स का ऑप्शन दे रहा होता है लेकिन ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो सही नहीं होता, तो आप उसे टास्क मैनेजर से जाके बंद कर सकते हैं। टास्क मैनेजर में जाने की कमांड है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। वहाँ पे वो बोलेगा सिलेक्टेड टास्क मैनेजर। अप एंड डाउन एरो से वो आपकी तमाम एप्लीकेशन शो हो रही होगी जो आपके लैपटॉप पे उस टाइम पे खुली हुई होगी, चाहे वो हमारा स्क्रीन रीडर क्यों ना हो। आपने अप डाउन एरो से डक्सबरी के ऊपर कर्सर रखना है, मतलब उसी पे आके रुकना है, और वहीं रुकते हुए एंड टास्क की कमांड है ऑल्ट ई, ई फॉर एलिफेंट। ऑल्ट ई करेंगे वो बोलेगा एंड टास्क, एक दफा स्पेस, नाउ, एक दफा एस्केप।
वो बंद हो जाए। अगेन आपने डेस्कटॉप पे जाके डीबीटी को ओपन करना है, वही एक्टिवेट के बाद ओके का आएगा, ओके करना है, वो कहेगा एमटी लाइन। यहाँ पे आपने न्यू डॉक्यूमेंट की कमांड लेनी है, जैसे मैंने बता दिया है। इसका कमांड क्या है बेटा? जी समझा बेटा, न्यू डॉक्यूमेंट की कमांड दोबारा बताइए। जी बेटा समझा। आर यू देयर? कंट्रोल एन, आवाज नहीं आ रही? अब ये हेलो। है कि हमने न्यू डॉक्यूमेंट कमांड देखी कि जो कि हमारे पास क्या है, कंट्रोल एन है। उसके बाद हमारे पास आ गया ब्रेल डॉक्यूमेंट है और प्रिंट डॉक्यूमेंट है। याद रख, जब भी हमारे पास डायलॉग बॉक्स जो होगा तो उसमें हम एरो कीज के जरिए मूव करेंगे। अप एरो से हम जाएंगे तो वो बोलेगा प्रिंट रेडियो बटन चेक, प्रिंट रेडियो बटन चेक। अच्छा, अब ये प्रिंट डॉक्यूमेंट है। प्रिंट डॉक्यूमेंट में बेसिकली होता ही है कि वो बिल्कुल हैवी साइडेड कहलाता है, लेकिन उस पे हम इंग्लिश टाइप कर सकते हैं और कोई भी फाइल लाके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। बात की जाए तो हमारे पास ब्रेल डॉक्यूमेंट होता है, और ब्रेल डॉक्यूमेंट में यह है कि हम ब्रेल की टाइपिंग भी करते हैं, किसी किसी के मटेरियल को लाके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास इंग्लिश में जो मटेरियल होता है उसे हम यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे तो इंग्लिश को वो सही पढ़ के बताएगा, और जो लैंग्वेजेस है उन सब को जो है वो ट्रांसलेट करेगा, लेकिन जब उसे हम कमांड देंगे तब। अब हमने कहाँ तक बात की थी? डॉक्यूमेंट। ओके, तो डॉक्यूमेंट ब्रेल हमने ओपन कर लिया। अब सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम 6 कीज पे टाइपिंग कर रहे हैं या फुल की पे। लेकिन 6 कीज ब्रेल कितने डॉट्स में मुश्तमिल होती है समझा? 6 पे होती है, ठीक है आसिफ? अच्छा, अब 1 जो है वो आपका आएगा एफ पे, और ब्रेल का डॉट 2 आएगा डी पे, डी फॉर डॉग, और डॉट 3 आपका आएगा एस पे, एस फॉर समर, डॉट 4 आपका आएगा जे पे, डॉट 5 आपका आएगा के पे, और डॉट 6 आपका आएगा एल पे। ये हो गए आपके ब्रेल के 6 नंबर। हम लिख रहे होते हैं तो हमारा जॉस कभी कभी नहीं बोलता। याद रखिएगा कि जब आप लिख रहे हैं अपने वर्ड को खुद मेक श्योर कर लें, लेफ्ट टू राइट एरो से क्या आया कि वो सही लिख रहा है। जैसे कि जब हम न्यू लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करते हैं तो उसमें ये होता है, न्यू न्यू कीबोर्ड होता है और कीज प्रेस हो रही होती है, हम ये समझते हैं यार हम इसे बहुत जो है वो स्लो प्रेस करेंगे तो लिख लिया, हालांकि वो लिखा नहीं गया होता। तो ऐसा ना करें खुदाया, थोड़ी सी टाइपिंग करने के बाद लेफ्ट टू राइट एरो से चेक कर ले कि मेरा वर्ड टाइप हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरह एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगी। आर यू देयर सर सफवान? हाँ जी, मैं इधर ही। आपको कुछ याद है कल जब किताब लिखी जा रही थी तो मिटा मिटा के करेक्शन किस तरह हो रही? हाँ जी, याद है मुझे। तो मैं ये नहीं कह रही इन लोगों को कि ये भी ऐसा करें। अब आप खुद बताएं, क्या ये सही नहीं है कि हम साथ साथ देखते जाएं? हाँ, ऐसे ही है, टाइम बचता है आपका। आपकी प्रूफिंग भी हो जाती है, साथ-साथ मिस्टेक्स होंगी तो वो भी कवर हो जाएँगे। तो अच्छा तरीका है। अच्छा, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, वो मिटा के लिखने वाला या नहीं, वो ये? तो बिल्कुल भी नहीं कि वो तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा चला जाता है। ये वाला ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बात ये है कि असल में हमारे पास ना बुक्स होती है लिखने के लिए ब्रेल में। तो मैं ये करती हूँ कि जब मैं लिख रही होती हूँ ना आसिफ और सपना, मुझे ये आदत है इसके ना बोलने की कि मैं बार बार ये मेक श्योर करती रहती हूँ कि डग्सबरी लिख रहा है, डग लिख रहा है, लिख रहा है, डग लिख रहा है। तो इस वजह से इन्होंने कल देखा कि मैं पिटा पिटा के लिख रही थी वर्ड्स को, सिर्फ खुद को मेक श्योर करने के लिए, हालांकि ये आदत अच्छी नहीं है। बहरहाल आप राइट टू लेफ्ट एरो से चेक करें, देन आप अपनी टाइपिंग करें। अब बात की जाए फुल कीबोर्ड की। अब जैसे कि हमारे पास है
शीन। शीन का नंबर 146 और इंग्लिश में 146 एसएच का कॉन्ट्रैक्शन है। अब देखें, ये फुल कीबोर्ड पे अलिफ से लेके जेड तक कहीं भी एसएच नहीं आ रहा। अब हमें शिफ्ट के साथ न्यूमेरिकल कीज को प्रेस करके चेक करना है कि हमारी कीज पे कौन सा नंबर आ रहा है। अब ये कैसे तलाश करें हम लोग के FOR का जो साइन है डॉट 1 2 3 4 5 6 वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें मिलेगा शिफ्ट के साथ इज इक्वल्स टू, तो वो कहेगा FOR साइन। जब आप फुल कीबोर्ड पे टाइपिंग करेंगे ना, तो फिर आपको कीज याद रखनी है। शिफ्ट क्या है, शिफ्ट 2 पे क्या है, शिफ्ट स्लैश पे क्या है, शिफ्ट पीरियड पे क्या है, शिफ्ट कॉमा पे क्या है, शिफ्ट अपोस्ट्रोफी पे क्या है, शिफ्ट सेमीकोलन पे क्या है, शिफ्ट लेफ्ट पैरेंट पे क्या है, शिफ्ट राइट पैरेंट पे क्या है। और आपका ये बैक स्लैश भी यूज होगा जो यू साइन बनाता है। अब इसी तरीके से ना हमें पूरे कीबोर्ड के साइंस भी याद करने हैं, सिंबल्स भी, और हमें कीबोर्ड के अल्फाबेटिकल्स भी याद करनी है। तो ये है कि अब शिफ्ट के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इसकी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। उसमें हमने ये देखा था कि हम टैब्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। टैब में जाने की सिंपल हमारे पास है ऑल्ट, और ऑल्ट की करने के पास आप टैब्स के नामों पे मूव करना है, तो लेफ्ट राइट एरो, और टैब्स के अंदर मूव करना है तो फिर अप टू डाउन एरो। यहाँ पे टैब से ये काम नहीं करेगा, वो MS वर्ड पे करता है, डक्सबरी पे नहीं करता। उसके ये टैब्स देख लीजिएगा अच्छी तरह। अच्छा, जब आप टैब्स देख रहे हो तो ये बात अपने ध्यान पे रखिएगा कि टैब्स के अंदर जहाँ पे हेडर, फूटर, फाइंड, रिप्लेस, पेजेस, वो उसके एंड में कमांड बता रहा है। जैसे वो बोलेगा कॉपी Ctrl+C, पेस्ट Ctrl+V, कट Ctrl+X। इसी तरह वो हेडर और फूटर की भी बताएगा। इसी तरह वो फाइंड एंड रिप्लेस की बताएगा, पेजेस की बताएगा। फाइल मैंने दी थी, उसमें इतनी खास कमांड्स इतनी नहीं है। ये सब कमांड्स भी जो है वो आप लोगों को दे दी जाएगी रिटर्न में और रिकॉर्डिंग में। अच्छा, अब अगर बात की जाए, जब हम अपनी किताब को तैयार कर लेते हैं, तो किताब को तैयार कर लेने के बाद ना हमारे पास कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। वो सेटिंग्स किस तरह की होती हैं? उसमें ये होता है कि जब आप अपने प्रिंट निकाल रहे होते हो, तो प्रिंट निकालते हुए जो है वो हमारे पेजेस जो है वो इवन हो, ऑड हो, हेडर फूटर हो तो क्या वो ऑल पेजेस पे हो, और अगर वो ऑल पेजेस पे ना हो तो क्या सिर्फ वो राइट पे हो, लेफ्ट पे हो, अपर राइट के हमें कितने सेल्स की सेटिंग करनी है, कितनी नहीं करनी है। देखिए, हम चाहें तो हम तैयार करके दे दें सामने वालों को कि भाई प्रिंट निकालते हुए आप सेटिंग कर लीजिएगा, लेकिन अमूमन जो आजकल होता है वो ये होता है कि हम जो है वो सारी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ करके देते हैं। उसके बाद बात की जाए तो हम लोगों ने बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह सब कुछ देख किया था, और यहाँ पे हमारा हेडर फूटर के बाद बस वो पेजेस का और प्रिंटर का सेटअप वगैरह सब कुछ रह गया है। देन उसके बाद हमारी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एडिटिंग एंड प्रूफिंग का टॉपिक रह गया है हम लोगों का, और रीडिंग का रह गया है, और सिलेक्शन और कॉपी पेस्ट वाला मैंने आप लोगों को फाइल भेज के बता दिया था। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को फिर एक ट्रिक बता दूँ कि इस पे काम करना थोड़ा आसान भी है, मुश्किल भी है। डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे चैलेंजेस, और मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखो। कोशिश करें कि लिखते रहा करें, प्रैक्टिस करते रहा करें। ग्रुप में भी आप मटेरियल भेज के जमा करवा सकते हैं कि आज हमने ये ट्राई किया है, आज हमने ये कोशिश की है, आज मैंने ये कोशिश अच्छा, की है, एक आज क्वेश्चन था। मैंने। जी, जी। जब हम अगर टाइपिंग करना चाहें तो नॉर्मल कीबोर्ड पे भी कर सकते हैं ना, लेकिन आप जैसे बता रही थी कि इस तरह शिफ्ट के साथ आपको कीज़ जो है याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है।
तो ये फिर हम जब 6 कीज़ वो जब कोई इस तरह का साइन हमें यूज़ करना पड़े तो हम 6 कीज़ ऑन करके उसको यूज़ करके फिर ऑफ कर दिया करें, ऐसा भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हुँ। देखिए, मैं यही नहीं कह रही कि आपको प्रॉब्लम होगी। मैं जस्ट बस इतना कह रही हूँ कि आप याद कर लें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग पे ध्यान दें और समझना कोई मसला नहीं है, उर्दू आप सीख जाएँगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है? मैम जी, जी। इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी को होती हैं? मुझे नहीं पता। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादातर फिज़िकली होती है क्योंकि कराची में दायरे-मने में ऑनलाइन भी होती है बहुत सारी। तो ये है कि उसमें से 100 में से 80% फिज़िकली जॉब्स होती है और 20% ऑनलाइन। लेकिन ये है कि ऑनलाइन मिल जाती है आसानी से। फिज़िकली में ये है कि आपको थोड़ी-सी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। प्रिंटर सीखना सब कुछ वगैरह-वगैरह। और बाकी ऑनलाइन मिलती है तो उसमें भी यही होता है कि आप बुक्स वगैरह लिखते हो और आगे जो है वो उनको देते हो लिख-लिख के देन फिर वो आपको पे कर देते हैं। और पर पेज जब फिर आप चार्ज करते हो वगैरह, वो तो फिर ज़ाहिर है जब तय तमाम होते सारे मामलात तो फिर पैसों की बात भी हो जाती है। ठीक है, फिर जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें कल जो है वो अपना आप लोग प्लीज़ लैपटॉप रेडी रखिएगा। तो ये है कि हम लोग जो है वो टाइपिंग का अपना वो करेंगे और बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कल क्लास में आते हैं और बाकी की चीज़ें जो है वो कल डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करते रहिए, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। तो ये है कि आपकी टाइपिंग स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो जाएगी, ठीक है? इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर कल हाज़िर होंगे क्लास में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।